हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर कोई भी ई कॉमर्स सेलर जब अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करता है और उसका वेट करता है कि मुझे ऑर्डर आवे, और कुछ समय तक अगर ऑर्डर नहीं आते या बहुत कम ऑर्डर आता है तो उससे निराशा आ जाती है। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर आना किन किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है, और ऑर्डर को अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ाया जाए, नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ाया जाए, सेल गेन किया जाए, मार्जिन गेन किया जाए। इसके लिए हम लोग कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला चीज आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें कई छोटी छोटी चीजें उसमें शामिल है। उसमें सबसे पहला है तो इमेज। इमेज किसी भी मार्केट प्लेस पर आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी और सेल कन्वर्शन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। जो बेस है उसका वो है इमेज, क्योंकि प्रोडक्ट को सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज ही कस्टमर को शो होती है। वो स्क्रॉल जब करता है, जब उसको ब्राउज करता है, तब उसे इमेज शो करती है। इमेज अगर अच्छी है तो वहां पर वो रुकेगा। तो किसी भी मार्केट प्लेस पर जब आप प्रोडक्ट की लिस्ट करें तो एक चीज का ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट की इमेज एकदम अच्छी क्वालिटी की A+ क्वालिटी की इमेज लगाई जाए। वाइट बैकग्राउंड में मिनिमम 1500 बाई 1500 के पिक्सल वाली इमेज को वहां पर रखा जाए मेन इमेज में। सेकेंडरी इमेज में आप किसी को भी दूसरी इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी इमेज है वो बेस है आपके क्लिक के लिए। क्लिक थ्रू रेट उसी पर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्यों आपके प्रोडक्ट को चेक करेगा, क्यों प्रोडक्ट को देखेगा। तो सबसे पहला शोकेस है इमेजेस। उसके बाद है टाइटल। अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट में तो आपके टाइटल जो है कि कंपनी खुद बना देती है, मार्केट प्लेस खुद डिसाइड करती है, जो आप भी एट्रीब्यूट उसमें डालते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अमेज़ॉन पर यह काम सेलर को करना रहता है, और हर कैटेगरी का एक गाइडलाइन है जिसके हिसाब से आपको टाइटल क्रिएट करना पड़ता है। वो इस तरह से हो कि उसके अंदर कुछ कीवर्ड आ जाए आपके प्रोडक्ट के, और बाकी सब कुछ एज पर अमेज़ॉन गाइडलाइन हो। उसके बाद है बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन। ये दोनों को मैं साथ में ही लेता हूं। बुलेट पॉइंट भी आपके जितने भी कीवर्ड्स है उसके आस पड़ोस के सभी सेंटेंस में उसको क्रिएट करके बुलेट पॉइंट में डाले। डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से लिखा जाए कि उस प्रोडक्ट के जितने भी कीवर्ड्स है जिस पर कन्वर्शन हो सकता है या सर्च में आ सकता है, उस तरह के सब कीवर्ड को उसके अंदर शामिल किया जाए। तो ये सब चीजों से, क्योंकि रीड अमेज़ॉन का वहीं से शुरू होता है सर्च कीवर्ड का, आपके डिस्क्रिप्शन से, बुलेट पॉइंट से, टाइटल से, और उसके बाद एक कीवर्ड जो हम लोगों को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर कीवर्ड डालने के लिए सेगमेंट दिया गया है, एट्रीब्यूट जहां पर डाल सकते हैं। तो उसके अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने कीवर्ड आप अच्छे से डाल सको, जिसमें कि इसकी विजिबिलिटी बूस्ट हो, उस तरह के सभी कीवर्ड को उसमें डालना चाहिए। और ब्राउज नोड, आपके प्रोडक्ट का ब्राउज नोड बहुत ही परफेक्ट और जिस कैटेगरी में वो फॉल करता हो एग्जैक्ट वही होना चाहिए। तो इन सब चीजें होगी तो ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट क्लियर होता है। इमेज, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड ब्राउज नोड, इनकी वजह से उसकी विजिबिलिटी डिसाइड होती है। मार्केट प्लेस डिसाइड करता है कि इसकी विजिबिलिटी इसको ज्यादा दी जाए, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आएगी, लेट से कि शुरुआत में आपके 1000 इंप्रेशन दिए गए, 1000 में से कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, क्लिक थ्रू रेट उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर उससे जितने लोगों ने परचेस किया या कन्वर्ट हुए तो उसको कन्वर्शन रेट बोलते हैं। तो इन सब रेट से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आगे की डिसाइड होगी। उसके बाद दूसरी एक चीज आती है प्राइस। कोई भी सेलर ये सोचता है कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो उसमें अगर उन्होंने ये सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर दिया लिस्टिंग को, और उसके बाद भी ऑर्डर नहीं आते, तो उनको देखना पड़ेगा कि दूसरे प्रोडक्ट उस कैटेगरी के, उस तरह के प्रोडक्ट क्या रेट में बिक रहे हैं। ये तो नहीं कि आपके रेट बहुत ज़्यादा हाई है, 10-20% प्लस माइनस में प्रोडक्ट बिक जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अमेज़ॉन ऑर्डर दिलवा ही देता है कहीं ना कहीं से। कस्टमर जिस तरह के अलग अलग होते हैं उस तरह से सेलर अलग अलग होते हैं, तो उनको मैच करवा देता है और ऑर्डर हो ही जाएंगे, वो अमेज़ॉन करवा देगा। लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो बट नेचुरल है, कोई भी बायर उसको नहीं लेगा। तो आप
प्रोडक्ट के प्राइस को पहले चेक कर लीजिए। फिर आता है तीसरे नंबर पर प्रमोशन। आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपने सब कुछ कर लिया, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रोडक्ट के लिस्ट होने के बाद कम से कम आप 15 दिन तक वेट कीजिए। बिल्कुल इसमें आपको पैनिक होकर करने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के बाद उनको चेक कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को amazon.in पर ओपन कीजिए और नीचे देखिए उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं ना। लेट्स से कि आपने अगर हैंडबैग किया तो नीचे हैंडबैग आ रहे हैं, ड्रेस किया तो नीचे ड्रेस आ रहे हैं, क्योंकि डे 1 में नहीं आएगा प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। ये जो नीचे का सेगमेंट रहता है, अगर वो आता है तो इसका मतलब वो उन प्रोडक्ट के साथ मैप हो गए हैं। तो उसके बाद आपको प्रमोशन शुरू कर सकते हैं, छोटी अमाउंट का, बिल्कुल छोटी अमाउंट का, मिनिमम 60 रुपए से शुरू होता है डेली का अमेजोन के ऊपर। तो उतने से शुरू कीजिए ताकि वो थोड़ा सा अप रहे प्रोडक्ट। 1 हफ्ते तक आप कोशिश कीजिए, उसके बाद 100% आपको ऑर्डर आएंगे। उसके बाद आता है अकाउंट हेल्थ। अगर आप कुछ दिनों से अमेजोन पे बेच रहे हैं, इक्का दुक्का ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप अकाउंट के हेल्थ को चेक कीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकाउंट हेल्थ में क्या आता है? फास्ट ऑर्डर प्रोसेस। आपको जब ऑर्डर आए, लेट्स से कि अगर आज दोपहर को 1 बजे के बाद ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए 3-4 बजे तक उसको प्रोसेस कर दीजिए, ताकि सिस्टम को लगे कि ये सेलर इसी बिजनेस के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रहा है और ऑर्डर को तुरंत प्रोसेस कर रहा है। क्योंकि उनके पास आपको मिलने का कोई जरिया नहीं है, वो सिर्फ आपके बिहेवियर को चेक करेंगे। तो आपका अगर ऑर्डर प्रोसेस तुरंत हो जाता है तो अगला ऑर्डर देना उनको समझ में आता है। उसके बाद आता है जीरो कैंसलेशन। आप भूल से भी कभी भी कोई भी ऑर्डर बिल्कुल कैंसिल ना कीजिए, उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है सेलर रेटिंग। आपके अगर जो ऑर्डर गए हैं तो उनके ऊपर बायर से कांटेक्ट करके रेटिंग और रिव्यू लेने की कोशिश कीजिए, ताकि वहां पर अगर आपकी रेटिंग अगर ग्रो करती है तो आपके ऑर्डर भी उसी प्रोपोर्शनेट धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एक आता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, यानी कि ऑर्डर में गलती से दूसरी चीज न जावे। लेट से ग्राहक कस्टमर ने कोई भी एक एक्स प्रोडक्ट मंगाया है, तो ये ना हो कि आप उसका दूसरा कोई कलर डाल देवे या दूसरी साइज डाल देवे। तो अगर बायर वहां पर वापस रिटर्न के लिए अगर जब डालता है तो वो रीजन डालेगा, तो वो डालेगा रिसीव दिस डिफरेंट प्रोडक्ट, तो वो आपके ऑर्डर डिफेक्ट रेट में काउंट होता है। तो ये सब चीजें सेलर के मैट्रिक्स को इंपैक्ट करती है, तो इन सब चीजों को खास ध्यान देना है। उसके आता है ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट। बिल्कुल संभाल के कीजिए, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचेंगे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन होना चाहिए, तो ही बेचिए। अदरवाइज अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड से एग्जाम्शन, जीटीएन एग्जाम्शन लेकर या ब्रांड अप्रूवल फ्लिपकार्ट पर लेकर आप उसको बेचिए, तो ये सब चीजें नहीं होगी। उसके बाद आता है कि अगर आपके कुछ प्रोडक्ट गए हैं तो उनके ऊपर रेटिंग्स के लिए बायर से कांटेक्ट कीजिए। अमेज़न के पैनल पर ही आप जब ऑर्डर आईडी को क्लिक करेंगे तो जब ऑर्डर ओपन होता है कॉन्टैक्ट बायर में, जब कॉन्टैक्ट बायर करेंगे तो रेटिंग और रिव्यू के लिए एक ऑप्शन आता है, आप उनको भेज सकते हैं वहाँ पर। तो स्टैंडर्ड मेल है, अमेज़न की तरफ से भेजा जाता है, वो हर ऑर्डर के लिए आप भेजने की कोशिश कीजिए। प्रोडक्ट डिस्पैच होने के 7 से 10 दिन के बाद आपको उसके ऊपर से रेटिंग आएंगे तो प्रोडक्ट धीरे धीरे विजिबिलिटी उसकी ग्रो होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी विजिबिलिटी, और जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर ऑर्डर बढ़ने ही है। फिर उसके बाद एक है कि आप प्रोडक्ट को FBA में भेजिए, प्राइम का टैग मिल जाएगा। आप छोटी छोटी क्वांटिटी में, लेट से कोई प्रोडक्ट है वेरिएशन वाला है तो बात अलग है, उसके 2-2 पीस भेजिए, और जो सिंगल प्रोडक्ट है 1 पीस ही बिकता है स्टैंड अलोन, तो उसके आप 5-5 पीस FBA में भेजिए। वहाँ पर FBA में उसको प्राइम का टैग मिलेगा तो वो थोड़े से फास्ट बिकने के चांसेस रहते हैं, उसकी विजिबिलिटी ग्रो होती है। इस पूरे सिस्टम में एक ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई किसी को देखने नहीं आ रहा है, कोई कंपनी सेलर को देखने नहीं आ रही है। ये पूरा गेम है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी डिपेंड करती है आपके ये सब छोटी छोटी चीज़ों के हिसाब से। एल्गोरिदम रीड करता है, सर्च इंजिन है, ये कोई मशीन है, ये कोई आदमी नहीं बैठा है जो डिसाइड करेगा। ये आपके एज ए सेलर बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट का बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट के क्लिक थ्रू रेट,
कन्वर्शन रेट, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि किन किन चीज़ों को आप अगर सही रखेंगे तो आपका धीरे धीरे करके आप 2 से 3 महीने में आप देखेंगे आपके रेगुलर 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। फिर धीरे से लिस्टिंग और बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ेंगे। इस बिजनेस में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ओवरनाइट की उम्मीद मत कीजिए। आप कुछ भी रेट में कुछ भी सस्ता बेच देंगे या बहुत महंगा बेच देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपना मार्जिन भी सेट करना है और इन मार्केट प्लेस के हिसाब से, इन एल्गोरिदम फ्रेंडली आपको लिस्टिंग करनी है। बिहेवियर एक अच्छे स्कूल का स्टूडेंट जिस तरह से बिल्कुल होमवर्क सही टाइम पे करेगा, सही टाइम पे स्कूल से आएगा, क्लास बंक नहीं करेगा, सब नोटबुक कंप्लीट रखेगा, उसी तरह से आपको इनकी गुड बुक में रहना है। एल्गोरिदम की गुड बुक में रहेंगे, आपको ऑर्डर आने ही हैं। इनको भी सेलर की जरूरत है, ये सेल देंगे ही। इसलिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेल करने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आप इनको ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये अपने आप हो जाएगा या चलो 1-2 ऑर्डर गड़बड़ हो गए तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल सभी पॉइंट्स को बिल्कुल लिख लीजिए। आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, प्राइस देख लीजिए, प्रमोशन रन कीजिए छोटी क्वांटिटी का, बड़े करने का नहीं बोल रहा हूं मैं। और अमेजॉन पर और फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग करने के कम से कम 15 से 20 दिन के बाद आपको इस तरह की कोई भी प्रमोशन, लिस्टिंग करने के 15 दिन बाद प्रमोशन रन करना है अगर ऑर्डर नहीं आते तो। उसके बाद अकाउंट की हेल्थ का आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की रेटिंग रिव्यू का ध्यान दीजिए और प्रोडक्ट को एफबी में भेजने की कोशिश कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट के 2, 4, 6 ऑर्डर चले जाते हैं आपके यहाँ से, उसके बाद भेजिए। कुल मिलाकर एक पेशेंस रखना है, टाइम देना है और मेहनत करना है, आप जरूर सक्सेस होंगे। उम्मीद करता हूं इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप ग्रो करेंगे, मुझे खुशी होगी। इसी तरह के वीडियो में और लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।